और मेरे चैंपियंस कैसे हो? मैं आपका दोस्त मैथ्स मेंटर अंकित पांडे, इंडिया का आपका अपना इंस्टीट्यूट एसडी कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो कैसे हो मेरे शेरों? आशा करता हूँ बेटा बिल्कुल चकाचक, बिल्कुल बिंदास हो। मैं भी आपके सामने उपस्थित हूँ, मैं भी चकाचक, बिल्कुल बिंदास हूँ। आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कवर करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन। ये यकीन मानो ये बहुत ही बेहतरीन बाउंस बैक सीरीज है। मतलब इसमें डिफरेंशिएशन बिल्कुल चमका के आपका भाई आपके हाथों में रख देगा। हाथों मतलब बिल्कुल हाथों पे जैसे खाना खाते हो ना, हाथों से बिल्कुल इजीली तरीकों से, वैसे डिफरेंशिएशन को मैं आपका हाथों में रख दूंगा। बस इतना करना कि ये जो अपना लेक्चर है ना, इस लेक्चर को गैप मत करना यार। गैप करोगे, जंप करोगे, चीजें बेटा समझ में नहीं आएंगी, हकीकत नहीं आएंगी। जब तुम डिफरेंशिएशन को बहुत ही अच्छे तरीकों से पढ़ लोगे तो जस्ट इसके बाद आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी, जिसमें मुझे 5 टॉपिक क्लियर करना होता है। तो अगर आपका डिफरेंशिएशन बहुत ही लाजवाब है, लाजवाब बहुत ही खूबसूरत है, तो बेटा आपको एओडी में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर ये डिफरेंशिएशन आता है तो भाई साहब इंटीग्रेशन भी बिल्कुल आपका भाई आपके बिल्कुल थाली परोस देगा हाथ में, चिंता मत करो। बट भाई का साथ दो बस। और भाई का किस प्रकार का साथ कि भाई साहब अगर मैं डिफरेंशिएशन दे रहा हूं तो बिल्कुल उसको दिमाग के अंदर डाल लो। और डालने का मतलब क्या है कि बिल्कुल बिंदास तरीकों से अपने पढ़ाई को करो और एक एक चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीकों से करो और बिल्कुल जेई को बेटा अपने को क्रैक करने हैं। तो आओ आज की टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा। इसको नाम क्या कहते हैं? बेसिकली डिफरेंशिएशन। तो आओ स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन की अगर बात करें, जैसे होता क्या है, दिखता कैसा है, किसने बताया कि डिफरेंशिएशन ही हुआ है? किसने बताया भाई कि डिफरेंशिएशन का यूज क्या है? तो बेटा आओ उसी को बहुत ही बेहतरीन तरीकों से हम समझने वाले हैं। जरा सबसे पहले आप मेरे को चीज बताना बेटा, अगर मैं थोड़ा सा बस आपको एक कंडीशन बताऊं कि जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, डिफरेंशिएशन करते क्यों है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो बेटा हम डिफरेंशिएशन किसी भी छोटी क्वांटिटी को अगर मुझे मेजर करना हो तो मेजरमेंट ऑफ जो क्वांटिटी होती है, मतलब जिससे आप उस चीज की वैल्यू निकालते हो, मतलब किसी भी छोटी वैल्यू को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन होता है। बेटा जिस तरह एक मेरे को चीज बताओ, मेरे पास यार रिमोट है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसका ये वेट बताओ जरा यार, इसका वेट क्या है, बता पाओगे? आप कहोगे सर जी एक काम करो, इसका 10 ग्राम होगा, 20 ग्राम होगा, 25 ग्राम होगा। अरे भाई साहब मैं तुक्केबाजी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ मेजर क्या हो सकती है, इसकी क्वांटिटी क्या है एग्जैक्ट। तो बेटा आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा अगर आप मान लो कि अगर आपके पास वो क्वांटिटी मेजर करने की नहीं है जिससे आप इसको क्वांटिटी को मेजर कर सको, किसका वेट 10 ग्राम है कि 15 ग्राम है या फिर 20 ग्राम, तो आप क्या करोगे? सपोज करो आपके पास, आप दुकानदार के पास गए हो, उसके पास मैक्सिमम क्वांटिटी क्या होती है? क्विंटल, 2 क्विंटल, टन वगैरह सारे के सारी क्या है? मैक्सिमम क्वांटिटी है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मुझे सबसे मिनिमम क्वांटिटी बताओ, तो बेटा जो जहां पे दुकान पे हम जो चीनी, दाल, चावल खरीदने जाते हैं, वहां पे क्या होता है? मानो वहां पे लास्ट आपका जो 50 ग्राम की चीजें होती हैं यार, इससे ऊपर की चीजें नहीं होती। मतलब लास्ट मान लो 25 ग्राम आपका दुकानदार नाप के मेजरमेंट करके चीज दे सकता है कि 25 ग्राम चीनी ले जाओ या 25 ग्राम आप आलू ले जाओ। बट अगर हमने कहा कि अगर मुझे बेटा इस रिमोट का मुझे वेट करना है, तो क्या मैं 25 ग्राम वाले के पास जाऊंगा? नहीं जाऊंगा ना। अरे मुझे इसकी एग्जैक्ट चाहिए, किसकी मेजरमेंट क्या है, तो बेटा मैं 25 ग्राम वाले के पास नहीं जाऊंगा। मैं किसके पास जाऊंगा? बेटा मैं उसके पास जाऊंगा जो बेटा इस मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी को क्या कर सके? मेजर कर सके। तो जरा बताओ कि बेटा क्या मैं 25 ग्राम वाले के पास जाऊंगा? नहीं जाऊंगा। अरे किसके पास जाओगे? तो बेटा जो इसको मेजर कर सके। और मेजर कौन कर सकता है? बेटा जो 25 ग्राम से भी बेटी छोटी क्वांटिटी हो वो इसके मेजर क्या सकती है। अरे हाँ है ना। तो बेटा हमने क्या कहा? हमने आपसे कहा कि अगर किसी भी चीज को आपको मेजर करना है तो बेटा उसके लिए अगर किसी भी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो बेटा उसके लिए एक मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हाँ या ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो एक चीज बताओ, अगर मैं कहता हूं कि सबसे मिनिमम क्वांटिटी क्या हो सकती है, तो बेटा हमने कहा कि अगर आप दुकानदार के पास जा रहे हो तो उसके पास मिनिमम क्वांटिटी हो सकती है 10 ग्राम, 15 ग्राम और 20 ग्राम। बट अगर मैं कहता हूं कि नहीं मुझे इससे भी छोटी क्वांटिटी चाहिए, तो आप कहां जाओगे? अगर मैं कह दूं चले जाओ जहां पे गोल्ड मिलता है, बेटा मिलीग्राम तक भी वहां पे क्वांटिटी मेजर करनी होती है। अरे हाँ या ना? बताओगे क्या? वहां पे मिलीग्राम तक भी आप क्वांटिटी को मेजर कर सकते हो। तो बेटा जी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मान लो
कि बेटा जी अगर आपके पास ये बॉक्स है और ये बॉक्स मान लो भाई साहब, इसको फिल कर दे क्या, चलो ऐसे ही देख लेते हैं। मानो कि अपने पास ये कोई क्वांटिटी है, मतलब मान लो कि अपने पास बेसिकली ये जो चीज है ना, कोई सामान है, क्या है, बेसिकली अपने पास ये कोई सामान है। बेटा जी अगर मुझे इस सामान की अगर एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है भाई साहब, अगर मुझे इस क्वांटिटी की या फिर इस सामान की अगर भाई साहब मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए कि भाई सर ये कितना ग्राम है, कितना मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी है, तो मैं क्या करूंगा, बेटा जी इस बात को अपने दिमाग के अंदर डाल लो कि किसी भी थिंग को या किसी भी चीज को अगर आपको बेटा अगर एक्यूरेट वैल्यू पे कमेंट करना है ना, तो बेटा उसकी मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी की एक्यूरेसी घटानी पड़ेगी। हमने क्या कहा, अगर मान लो इस पेन जो हमारे पास पेन है, जो हमारे पास पेन है, क्योंकि मार्कर नहीं भाई साहब, तो मैंने कहा भाई से इसे पढ़ा देता हूं, तो बेटा जो हमारे पास मार्कर है, चाहे मान लो कि पेन है, बेटा इस पेन की मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी क्या हो सकती है, तो बेटा अगर मैं इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात करूं तो मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि अगर कोई भी चीज अगर इसको मेजर करना है तो बेटा ये एग्जैक्ट तभी हो पाएगा जब मैं किसी की मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी को मैं क्या कर दूंगा, उसकी एक्यूरेसी को मैं घटा दूंगा। और किसी भी चीज की अगर बेटा तुम एक्यूरेसी को घटाओगे तो बेटा एक्यूरेसी को घटाते ही आपकी एक्यूरेट वैल्यू मिलना बेटा स्टार्ट हो जाती है। हमने क्या कहा कि अगर किसी भी चीज की अगर आपको एक्यूरेट वैल्यू पता करनी है तो बेटा उसकी एक्यूरेसी को बेटा आपको घटानी पड़ेगी। हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि बेटा मुझे इसकी एक्यूरेसी को क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। ये कहां चला गया भाई साहब, कहां चला गया भाई, यहीं रह लेना तू, कहां जा रहा भाई, ये कहां चला गया भाई, चलो कोई ना देख लेते हैं यार, ये पता नहीं कहां चला गया, चलो कोई ना जी, चलो देख लेते हैं। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को, हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर किसी भी मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो बेटा उसकी एक्यूरेसी घटानी पड़ेगी। सपोज करना, थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन चीज बता रहा हूं बेटा, सुन लेना बहुत ध्यान से। सपोज करो कि आपके पास एक ट्रेन है, मान लो कि एक ट्रेन है जो 1 घंटे में 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। बात बनी में कहना क्या चाहता हूं, हमने कहा कि हमारे पास एक ट्रेन है भाई साहब, एक हमारे पास क्या है, ट्रेन है, और वो ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर अपना क्या करती है, डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। ठीक है, अच्छी बात है भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन चीज है। एक चीज बताओ, क्या ये 1 घंटा में 60 किलोमीटर वो ट्रेन का क्या एग्जैक्ट कंडीशन बता रहा क्या, नहीं ना। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो सर, 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर वो तय कर रहा, सर इसका मतलब है तो ये भी हो सकता है ना सर कि ये जो ट्रेन है सर आधे घंटे कहीं आउटर पे रुक जाए, आधे घंटे कहीं आउटर पे रुक जाए और आधे घंटे में बेटा अपने स्पीड को मेंटेन करके वो अपने 60 किलोमीटर तय कर ले। अरे हाँ या ना बताओगे क्या, ठीक है। तो ये कैसे एग्जैक्ट पता चलेगा कि हमारी ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, तो बेटा हमने कहा कि अगर किसी भी चीज की अगर आपको एक्यूरेसी, अगर किसी भी चीज की बेटा अगर आपको क्या चाहिए, अगर एग्जैक्ट नंबर चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो बेटा उसकी एक्यूरेसी को मुझे क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। बेटा हमने क्या करा, अरे हमने कुछ नहीं करा, हमने क्या करा, इसी ट्रेन की हमने एक्यूरेसी को क्या कर दी, घटा दी। और जैसे हमने इसकी एक्यूरेसी घटा दी तो बेटा जो ट्रेन पहले 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा था, अब वही ट्रेन बेटा 1 किलोमीटर पर मिनट चलना स्टार्ट कर दी। कब, जब हमने बेटा इसकी एक्यूरेसी को घटाई है तब। अब जरा बात बताओ, क्या पहले वाले में और अब वाले में कोई डिफरेंस है क्या? अरे क्या सर कैसी बातें करते हो सर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर कहो तो चाहे सर 1 घंटे में 60 किलोमीटर कहो, सर बात हमारी सेम है। बिल्कुल हो, बहुत ही बढ़िया। तो बेटा जी हमने कहा कि 1 मिनट में आपकी ट्रेन 1 किलोमीटर चलती है, इसका मतलब क्या बेटा, हमने उसकी पहले वाले वैल्यू में से हमने बेटा उसकी एक्यूरेसी को घटाई, हमने उसकी एक्यूरेसी घटाई है, तो वही ट्रेन बेटा 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलना स्टार्ट कर दिया। बट अभी भी क्या है, कंडीशन क्या है सर, हो सकता है कि जो हमारी ट्रेन है वो 30 सेकेंड सर कहीं आउटर पे रुक जाए और 30 सेकेंड में सर अपने स्पीड को मेंटेन करके सर वो अपने डिस्टेंस को ट्रेवल कर ले। अरे हाँ ये ना बताओगे क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मुझे अभी भी एक्यूरेट वैल्यू पता नहीं चल रहा, सर एक्यूरेट बताओ। तो हमने क्या करा, मुझे एक चीज पता है भाई साहब, मैं वही करूंगा कि भाई साहब अगर मुझे किसी भी चीज की एक्यूरेट वैल्यू पता करनी है तो नो डाउट बेटा अभी भी मुझे इसकी एक्यूरेसी को घटानी पड़ेगी। और जैसे हमने इसकी एक्यूरेसी घटा दी तो बेटा यही ट्रेन
मान लो यही ट्रेन कितने चलना स्टार्ट कर देगी, 3.34 मीटर अपॉन में 1 सेकंड। अब जो ट्रेन बेटा 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही थी, आपने उसकी एक्यूरेसी को घटा दिया, वही ट्रेन बेटा 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलना स्टार्ट कर दिया। और जैसे आपने उसकी भी एक्यूरेसी घटाई है, तो बेटा वही ट्रेन 1 सेकंड में 33.34 मीटर चलना स्टार्ट कर दिया। अरे बेटा जरा बताओ ना, क्या इससे आपकी छोटी कोई क्वांटिटी हो सकती है क्या मेजर करने की? अरे किसी भी आपको ट्रेन को आपको एग्जैक्ट चीजें पता चलेगी, नहीं पता चली कि भाई साहब जो हमारी ट्रेन है ना 1 सेकंड में 33.34 मीटर चलना तय कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ये वाला मुझे डेफिनेट नहीं था, थोड़ा सा डेफिनेट ये हुआ, बट प्रॉपर डेफिनेट ये हो गया कि भाई साहब मेरी जो ट्रेन है ना 1 सेकंड में 33.34 मीटर पर सेकंड चल रही है। अब बताओ जरा बेटा, इन दोनों को कंपेयर करो। जिंदगी बहुत ही प्यारी है बेटा, देखो इसको कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो, जरा तीनों कंपेयर करके बताओ कि बेटा जो ट्रेन हमारी 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही थी, अब वही ट्रेन सर आपने जैसे एक्यूरेसी घटाई तो वही ट्रेन हमारी बेटा एग्जैक्ट वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया। अब वही ट्रेन 1 सेकंड में 33.34 मीटर चल रही है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि सर आपने जैसे एक्यूरेसी घटाई तो जो हमारी सर ट्रेन है ना, अरे क्या भाई साहब, जो हमारी ट्रेन है ना वो ट्रेन भाई साहब हमारी एग्जैक्ट चीज देना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया भाई साहब? एग्जैक्ट देना स्टार्ट कर दिया। अब सुनो, अगर ये एग्जैक्ट देना स्टार्ट कर दिया, अब बहुत ही प्यारी सी कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा, सुनना। अगर मान क्या लो भाई साहब, हमने स्पीड को मान लो s कह दिया, हमने स्पीड को s कह दिया और साथ में बेटा हमने टाइम को t कह दिया। क्या कह दिया भाई साहब? हमने कुछ नहीं कहा, आपके सामने है, हमने कुछ नहीं कहा अपनी तरफ से, हमने बस नाम दिया है। और नाम क्या है कि सर स्पीड को हमने s कह दिया और सर टाइम को हमने t कह दिया। क्या कह दिया हमने? स्पीड को s कह दिया और टाइम को बेटा हमने t कह दिया। और जैसे बेटा एक चीज बताओ मेरे को, अगर इसी स्पीड को मैं ऐसे लिख दूं, स्पीड अपॉन टाइम, तो बेटा ये स्पीड अपॉन टाइम क्या देता है? डिस्टेंस देता है। अरे हाँ या ना, बताओ ना, अरे बात बनी क्या? ये स्पीड अपॉन टाइम क्या देता है? सर डिस्टेंस देता है। बेटा जी जरा एक चीज बताना मेरे को, बताना एक चीज भाई साहब, अगर आपकी स्पीड बढ़ गई इसका मतलब क्या? अगर आपकी स्पीड बढ़ गई इसका मतलब बेटा आपका टाइम कम लगेगा। बोलो ना हाँ या ना। अगर आपने स्पीड बढ़ाई दैट मीन्स बेटा आपका टाइम कम लगेगा डिस्टेंस का। और इसका मतलब ये रहा कि बेटा जी अगर आपने स्पीड कम कर दिया इसका मतलब बेटा टाइम आपका ज्यादा लगेगा। हमने क्या कहा बेटा? हमने कहा कि जो स्पीड अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस होता है। तो बेटा जी अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूं, अरे सोचो ना, अगर मान लो तुम ड्राइविंग कर रहे हो भाई साहब, क्योंकि तुम तो ड्राइवर हो ही, बहुत ही प्यारा सा ड्राइवर हो, तुम कहाँ 80-90 की स्पीड में चलने वाले? अच्छी बात है, मत चलो भाई साहब, जिंदगी बहुत ही प्यारी है, लाजवाब है, जिंदगी जी लो बहुत ही प्यार से अच्छे से। हमने कहा बेटा मानो कि आपने स्पीड बढ़ा दी, आपने अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, इसका मतलब बेटा आप जहां जा रहे हो ना वहां कम समय में पहुंच जाओ। बात बनी। बट अगर आपकी स्पीड कम है तो बेटा आपका टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब सर ये है कि सर ये जो स्पीड और टाइम है ना, हमने क्या कहा? स्पीड एंड टाइम। सर मतलब ये स्पीड एंड टाइम सर आपस में सर क्या है? तो सर इनवर्स प्रोपोर्शनली है। अरे बताओ ना हाँ या ना। ये आपस में क्या है भाई साहब? इनवर्स प्रोपोर्शनली है। बोलो ना हाँ या ना। क्यों भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शनली है? क्योंकि सर एक के बढ़ने पे दूसरा घट रहा, एक के बढ़ने पे दूसरा घट रहा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके बढ़ने पे एक, उसके बढ़ने पे कोई चीज घटे और किसी घटने से दूसरी अपने आप बढ़े, तो बेटा उन दोनों को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनली। क्या कहते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शनली। बेटा एक चीज बताओ चिरा, अगर स्पीड चेंज होगा तो बेटा टाइम चेंज होगा कि नहीं होगा भाई साहब? अरे बोलो ना। स्पीड चेंज होगा तो बेटा टाइम चेंज होगा। बेटा अगर स्पीड चेंज होगा तो टाइम चेंज होगा। दैट मीन्स अगर स्पीड बढ़ी तो टाइम घटेगा और स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा और स्पीड घटा तो टाइम बढ़ेगा भाई साहब। मतलब बेटा जी क्या जी
सर स्पीड एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम। बेटा बताओ जरा ये दोनों चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? ये जो आपका स्पीड और टाइम है ये दोनों चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे भाई साहब? चेंज हो रहे कि नहीं हो रहे? सर कैसी बातें करते हो सर, बिल्कुल चेंज होगा। कैसी बात, अभी तो बताया आपने। अरे बिल्कुल बेहतरीन, झकास तरीकों से सुनना। बिल्कुल सर, सर ये दोनों आपस में चेंज हो रहे हैं और चेंज को ही बेटा हम क्या कहते हैं? डेल्टा। अरे क्या कहते हैं? चेंज को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। तो सर अगर मैं स्पीड अगर चेंज हो रहा तो सर मैं इसको डेल्टा एस कह सकता हूं। सर टाइम भी चेंज हो रहा तो सर मैं इसका डेल्टा टी कह सकता हूं। और बहुत ही प्यारी से कंसेप्ट आती है बेटा फिजिक्स के अंदर। बेटा जी जो डेल्टा एस बाई जो डेल्टा टी होता है बेटा जी, इसी को तो कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब समय के सापेक्ष जो भाई साहब रिस्पेक्ट टू टाइम। अरे बोलो ना हाँ यार। अरे इसी को तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी कहते हो फिजिक्स के अंदर। सर इंस्टेंटेनियस स्पीड रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के सापेक्ष में, सॉरी समय के सापेक्ष में चाल में परिवर्तन को द्वारा तो कुछ कहते होंगे यार, बोलो ना हाँ या ना। तो बेटा जी बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। अब जरा बताओ बेटा, हमने कहा जो डेल्टा एस बाई जो डेल्टा टी इसको हम क्या कहते हैं? तो सर इसी को तो फिजिक्स में बहुत ही प्यारा सा चैप्टर होता है, इसको वेलोसिटी के तौर पे देखते हैं हम। अच्छी बात है भाई साहब। बट बेटा एक चीज बताओ मेरे को, क्या स्पीड कितना चेंज हो रहा, स्पीड कितना चेंज हो रहा और टाइम कितना चेंज हो रहा, क्या वो आपको पता है? नहीं पता सर। और आपने कहा कि अगर किसी भी चीज की अगर एक्यूरेट वैल्यू पता करनी है तो सर उसकी एक्यूरेसी घटानी पड़ेगी। बेटा हमने कहा और वही मैं फॉलो करने जा रहा हूं क्या कि भाई साहब जो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है सर, आपने इसको नाम तो दे दिया सर, बट स्पीड कितना चेंज हो रहा और टाइम कितना चेंज हो रहा सर वो पता नहीं चल रहा। अरे कैसे पता चलेगा? अरे कैसे पता चलेगा भाई साहब? पता चलेगा बिल्कुल सर। कैसी बातें करते हो सर आप? हो तो सामने कोई दिक्कत होने वाली क्या है? सर अगर पता नहीं चल रहा तो सर मुझे इसकी एक्यूरेसी क्या करनी पड़ेगी? सर घटानी पड़ेगी। और जैसे सर आप इसकी एक्यूरेसी घटाओगे तो बेटा यही डेल्टा एस बाई डेल्टा टी सर बन जाता है डी एस बाई डी टी। क्या बन जाता है? डी एस बाई डी टी। और बेटा इसी डी एस बाई डी टी को हम किसके तौर पर देखते हैं? डिफरेंशिएशन के तौर पर देखते हैं। अब एक काम करो, अब काम क्या करो सुनो, ये जो अपने पास बेटा स्पीड था इसको आप y के साथ सब्स्टिट्यूट कर दो, एलिमिनेट सॉरी पुट कर दो, और जो टाइम था बेटा उसको आप x के साथ सेपरेट कर दो। तो बेटा यही डेल्टा एस बाई डेल्टा कैसे दिखेगा? सर dy बाई डी एक्स। और सर ये dy बाई डी एक्स जो होता है सर इसी को तो हम कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कहते हैं भाई साहब? विद रिस्पेक्ट टू x। अरे बात बनी क्या? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई साहब, इधर सुनो, इधर सुनो, मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे ये जो dy बाई डी एक्स इसी को तो कहते हैं डिफरेंशिएशन। और बेटा अब तुम खुद सोचो, ये जो बड़ी सी कहानी हमने सुनाई है किस वजह से सुनाई है भाई साहब? बिल्कुल धुआं धुआं कर दूंगा, साथ दो बस, बिल्कुल धुआं धुआं कर दूंगा। ये मेरी मान लो कि ये मेरी क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा पानी पी लेना दो यार। तो हमने क्या करा बेटा, कहने का सिंपल सा मतलब ये, हमने क्या कहा कि डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की एक्यूरेट वैल्यू अगर पता करनी हो ना तो बेटा वहां पे डिफरेंशिएशन को हम यूज करते हैं। जैसे यहां पे देखो आपको डेल्टा कितना चेंज हो रहा था, स्पीड कितनी चेंज हो रही थी और टाइम कितनी चेंज हो रही थी बेटा वो आपको पता नहीं था। बट जैसे आपने इसकी एक्यूरेसी घटाई तो बेटा यही डेल्टा एस बाई डेल्टा टी बेटा डी एस बाई डी टी बन गया। और स्पीड और टाइम को हमने बेसिकली वाई और एक्स के साथ रिप्लेस कर दिया तो बेटा यही बन के तैयार होगा डी वाई बाई डी एक्स। और इसी डी वाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं बेटा? एक बहुत ही प्यारा सा नाम देते हैं, और वो नाम क्या है बेटा जी? और वो नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। क्या है भाई साहब? डिफरेंशिएशन। बेटा थोड़ा सा और मैं आपके साथ ऐड करना चाहता हूं यार। बेटा हमने कहा कि ये जो अपने पास जो dy बाई डी एक्स है, हमने क्या कहा, ये जो dy बाई डी एक्स इसका नाम क्या है बेटा? इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं भाई साहब? डिफरेंशिएशन। बेटा इसका मतलब होगा, सुनो सुनो बहुत ध्यान से बेटा, ये है dy और ये है dx। इसका मतलब हुआ कि बेटा x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू, लिख लेना इसको, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x चेंज इन y, मतलब चेंज इन y।
अगर x के रिस्पेक्ट में अगर y में चेंज हो रहा तो बेटा उसी को हम कहते हैं क्या, dy बाई dx। और एक आता है बेटा dx अपॉन dy, क्या आता है दूसरा dx अपॉन dy। तो इसका क्या होगा बेटा, y के रिस्पेक्ट में जो y में चेंज, सॉरी क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y चेंज इन x। हमने क्या कहा बेटा जी, हमने कहा कि जो y के रिस्पेक्ट में x में चेंज हो जाए बेटा हम उसको क्या कहते हैं, dx अपॉन dy। और जो x के रिस्पेक्ट में y में चेंज हो जाए बेटा उसको हम क्या कहते हैं, dy बाई dx। जरा एक चीज बताओ, जरा सुनो, इसका मतलब क्या होगा जरा बताना, dr अपॉन dt का मतलब क्या होगा बताओ जरा, यार बताओ ना। तुमसे पूछ रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, चैंपियंस, मेरे धुरंधर जबात शेरों, इसका कैसे पढ़ोगे तुम? तो सर कैसे पढ़ोगे? सर आपने भी बताया कि इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है, t है। सर इसके रिस्पेक्ट में जो इसमें चेंज होगा वो हमारा dr बाई dt कहलाएगा। मतलब क्या, मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू क्या, t, विद रिस्पेक्ट टू t चेंज इन r, दैट मीन्स dr बाई dt, dr बाई dt। बात बनी, मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर आपसे कहीं दे दे, मान लो बाई चांस दे दे, बाई चांस अगर आपको दे दे कि इसका नाम बताओ क्या, इसका मतलब क्या है, अगर उसने कह दिया विद रिस्पेक्ट टू p चेंज इन थीटा, इसको कैसे लिखोगे आप? हमने कहा विद रिस्पेक्ट टू p मतलब dp नीचे आएगा, dp नीचे आएगा, किसमें चेंज हो रहा है, थीटा में, तो d थीटा ऊपर चला जाएगा, बस बात खत्म। तो ये हो जाएगा d थीटा अपॉन में dp। पढ़ने का तरीका क्या है, नीचे वाला जो है उसके रिस्पेक्ट में बात चलेगी भाई साहब, जो नीचे वाला है उसके रिस्पेक्ट में बात चलेगी और ऊपर चेंज की बात चलेगी, मतलब d थीटा अपॉन में dp। इसका मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू p चेंज इन थीटा, दैट मींस d थीटा बाई dp। तो बेटा ये बात रही किसकी, डिफरेंशिएशन का। थोड़ा सा और बता दूं मैं, थोड़ा सा बेटा जी, डिफरेंशिएशन जो है ना, यही बताया था उसको, सुनो बेटा, सुनो बेटा जी, ये जो आपका डिफरेंशिएशन है, हमने क्या कहा, ये जो डिफरेंशिएशन है इसको हम कैसे दिखाते हैं बेटा, dy बाई dx। या तो आप इसको dy बाई dx दिखाओ, या तो आप इसको बेटा f डैश x दिखाओ, या तो बेटा आपको इसको y1 दिखाओ, या तो बेटा आप इसको d1 दिखाओ। बात सबका सेम। बेटा जी सुनो, अरे सुनो ना भाई साहब, कैसी बातें करते हो सर? सर dy बाई dx का मतलब ही बेटा f डैश x होता है। क्या होता है भाई, f डैश x होता है, और इस f डैश x का मतलब ही बेटा y1 होता है, और इस y1 का मतलब ही बेटा आपका d1 होता है। तो बेटा अगर जहां पे भी f डैश x लिखे, जहां पे भी d1 दिखे, जहां पे भी y1 दिखे, और जहां पे f डैश x दिखे, बेटा इसका एक ही लॉजिक है, वो क्या है, dy बाई dx। बात बनी, हाँ या ना? अगर बात यहां तक बन गई होगी तो बेटा कमेंट सेक्शन में छाप देना, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। बात बनी, आगे बढ़ जाऊं क्या? चलो सर, तो बेटा आओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं बेटे भाई, इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले से बेटा आपको प्यार करना पड़ेगा। हमने क्या कहा, इस फॉर्मूले से आपको बेटा जी प्यार करना पड़ेगा। अगर इस बात की तो इसका मतलब प्यार, क्या करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। भाई साहब जब तक इससे प्यार नहीं करोगे तब तक डिफरेंशिएशन कहता कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, भाई साहब तुम दूर जाओ। मतलब अगर इस डिफरेंशिएशन से आपको प्यार करना है तो बेटा इस फॉर्मूले से आपको बहुत ही बेइंतहा मोहब्बत करनी पड़ेगी। हमने क्या कहा भाई साहब, क्या गिर रहा भाई, अगर इस डिफरेंशिएशन से बात करनी है तो बेटा आपको इस फॉर्मूले से बिनतहा, कहते हैं ना बेइंतहा मोहब्बत करनी पड़ेगी। तो करो भाई साहब, और करने का मतलब क्या है, आओ समझाता हूं। बेटा जी इस फॉर्मूले को याद कर लो, बेटा जी डी साइन एक्स बाई डी एक्स क्या होता है सर, कॉस एक्स होता है। मतलब ये वाला जो x है, अगर वो x नीचे बैठा है तो वैल्यू किसके बराबर होती है सर,
कॉस एक्स के बराबर होती है। मतलब अगर मैं कह दूं डी साइन एक्स बाई डी एक्स मतलब क्या सर, आप फटाक से कहो सर कॉस एक्स। भाई साहब ये जो x है और ये अगर x नीचे बैठा है तो वैल्यू किसके बराबर होती है? तो d cos x अपॉन में d sin x, सॉरी d cos x अपॉन में dx की वैल्यू किसके बराबर होती है सर? माइनस ऑफ sin x के बराबर होता है। सेम बेटा d log x बाई dx या फिर d ln कह लो, बात सेम है। d ln x बाई dx क्या होता है बेटा? 1 बाई x। d e के पावर x, e के पावर x मतलब बेटा एक्सपोनेंशियल x, मतलब जो x यहां पे बैठा अगर वो x नीचे तो बेटा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? e के पावर x के, दैट मींस एक्सपोनेंशियल ऑफ x के बराबर होगी। सेम बेटा d tan x बाई dx क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। d sec x बाई dx क्या होता है सर? sec x इंटू tan x होता है। बेटा dx बाई dx क्या होता है? तो ये 1 के बराबर होता है भाई साहब, बनी बात। सेम dx के पावर n बाई dx क्या होता है? तो सर n x के पावर n माइनस, मतलब ये वाला n बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा और इसके पावर में से एक इनडायरेक्टली माइनस हो जाएगा और बेटा इससे कुछ ज्यादा ही आपको प्यार करना पड़ जाएगा, इससे कुछ ज्यादा ही बेटा जी आपको प्यार करना पड़ेगा और करना पड़ेगा भाई साहब, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि नहीं भाई साहब मैं बिना फॉर्मूले याद किए हुए मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो बेटा जी आपको ये फॉर्मूला या फिर ये डिफरेंशिएशन आपको धोखा दे देगा। धोखा मतलब हमने कहा इस फॉर्मूले से प्यार मोहब्बत जो करना है उसको कर लो, क्योंकि भाई साहब अगर तुम इससे प्यार मोहब्बत की बातें करोगे, समझोगे, याद करोगे, इसको समझोगे, तो बेटा ये डिफरेंशिएशन आपको बहुत गले से लगा लेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई साहब मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत नहीं कर पाऊंगा, तो बेटा आपको धोखेबाजी मिलेगी, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, आपको धोखा मिलेगा उस टाइम। और इस प्रकार धोखा मिलेगा कि आपके साथ डिफरेंशिएशन के साथ साथ आपके 4 से 5 चैप्टर भी आपसे छूट जाएंगे। वो भी कहेंगे भाई साहब मेरे साथ तेरा साथ नहीं देने वाला मैं, तेरा साथ नहीं देने वाला मैं। तो बेटा इन सारे फॉर्मूले को आपको याद करने पड़ेंगे। अगर बात करें डी कांस्टेंट बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है भाई साहब? 0 के बराबर होती है। सेम अगर इनवर्स में बात करी जाए तो डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स क्या होता है? तो 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम अगर डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स की बात करी जाए तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम कॉस इनवर्स एक्स की बात करी जाए तो ये बेटा ये होता है, और कुछ फॉर्मूले इधर लिख रखे हैं बेटा, इन सारे फॉर्मूले को आप एक बार रिटर्न कर लो या फिर वीडियोस को पॉज करके बेटा इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो। चलो मैं आपको 5 काउंट करता हूं, 5 काउंट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब। 1 2 3 4 5 आ गए साहब। इसका भी ले लो भाई साहब, इससे भी प्यार करना पड़ेगा, इसको अधूरा मत छोड़ो, इसको भी ले लो। ले लिया? चलो बहुत ही बेहतरीन बेटा, आ जाओ अब चलते हैं आगे। हमने बहुत ही प्यारी सी चीजें देख रखी, हमने क्या समझ लिया? डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई साहब, हमने डिफरेंशिएशन समझ लिया और साथ में कहीं ना कहीं हमने बेटा जी रुक जाओ यार, हमने साथ में कहीं ना कहीं बेटा क्या समझ लिया? साथ में हमने बेटा कुछ फॉर्मूले की रिवाइज भी हमने कर ली। तो बेटा मुझे फॉर्मूला चमक गया और मुझे डिफरेंशिएशन dy बाई dx का मतलब समझ गया, तो बेटा जी अब आगे की बात हम चालू कर सकते हैं। तो बेटा जो अगला प्रोसेस उसको हम कहते हैं अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन में भी कुछ चीजें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तौर पे होती हैं, तो उसको हम किसके तौर पे देखते हैं भाई साहब? तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आओ एक बार देखते हैं ये कहता क्या है। ये कहता है कि मान लो कि बेटा आपके पास कोई 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन हो, पता नहीं कितने फंक्शन हो सकता है कि आपके पास 1-2 फंक्शन हो, बट मैं कहता हूं कि मान लो आपके पास 4-5 फंक्शन हो गए, बट अभी 2 की बात करेंगे। मान लो कि आपके पास बेटा कोई फंक्शन fx है और दूसरा कोई फंक्शन बेटा आपके पास gx है, और इन दोनों के बीच में या तो प्लस हो या फिर माइनस हो। हमने क्या कहा? अगर 2 फंक्शन के बीच में या तो प्लस हो या फिर वो माइनस हो, तो बेटा वहां पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। मतलब एक बार fx का साथ डिफरेंशिएशन करोगे और एक बार बेटा gx के साथ डिफरेंशिएशन करोगे। कहने का मतलब सर बताओ ना, लो ना भाई साहब, लो कैसी बातें करते हो मेरे जान, आ जाओ इधर। मानो कि हमारे पास कोई फंक्शन है y बराबर sin x प्लस cos x, है ना? हमें इसका बेटा dy बाई dx निकालना है। हमने क्या कहा? मुझे क्या करना है, यह लिख लो, फाइंड, हमें क्या निकालना भाई साहब? फाइंड dy बाई dx। अब जरा तुम खुद देखो, ये जो क्वेश्चन कह रहा
कि आपके पास y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कोई फंक्शन है, तो मुझे क्या करना है, dy बाई dx की वैल्यू निकालिए। हमने क्या कहा भाई साहब, बेटा जी हमने आपसे अभी कहा और अभी कहूंगा कि बेटा जी आपके पास साइन एक्स एक अलग फंक्शन है, कॉस एक्स आपके पास एक अलग फंक्शन है, आपके पास साइन एक्स कोई अलग फंक्शन है और कॉस एक्स भी आपके पास कोई अलग फंक्शन है। भाई साहब सुनो सुनो भाई साहब, थोड़ा सा प्यास लगी थी, पानी पीने गया था। हमने क्या कहा भाई साहब, हमने ये कहा कि आपके पास एफ एक्स मतलब साइन एक्स कोई अलग फंक्शन है और कॉस एक्स भी आपके पास अलग फंक्शन है। तो भाई ने क्या बताया, भाई ने ये बताया कि अगर दो फंक्शन बीच में, अरे भाई साहब एडिशन सब्ट्रैक्शन से जुड़े हों, ये जरूरी नहीं कि दो ही होंगे, हो सकता है कि दो से ज्यादा भी हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, बट कंडीशन क्या है भाई साहब, कंडीशन ये है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई साइन होना चाहिए, वो साइन प्लस या माइनस का होना चाहिए। तो भाई साहब अगर किसी भी फंक्शन के बीच में अगर वो दो या दो से ज्यादा है तो बेटा वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, ब्रेक होता है। ब्रेक कर दो भाई साहब। तो बेटा डिफरेंशिएशन का लॉजिक हमने क्या बताया था सर, dy बाई dx। सर इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा भाई, अरे अभी तो बताई हमने कि ये इसका मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में जो y में चेंज होगा। अरे इसी का मतलब तो dy बाई dx होता है। आपसे पूछा क्या है कि आपको उस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में ही करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया dy बाई dx। क्योंकि सर ये जो फंक्शन है कुछ देखने में ऐसे होंगे, अरे लिख लो ना, क्या दिक्कत है, मैंने तो बोला ही नहीं कुछ तुमको, d sin x प्लस कॉस एक्स बाई dx कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये रिजल्ट क्या कहता है, अगर दो फंक्शन को आप एडिशन से ऐड करोगे तो बेटा उसको डिफरेंशिएशन को ब्रेक कर दो। और ब्रेक करने का मतलब क्या कि बेटा साइन एक्स का अलग डिफरेंशिएशन करोगे और साथ में cos x का बेटा जी अलग डिफरेंशिएशन करोगे। तो d sin x बाई dx भाई ने भी बताया भाई साहब, भूलना नहीं है। हमने कहा कि d sin x बाई dx क्या होता है भाई साहब, तो लिख लो यहां पे क्या होता है cos x, और बेटा उसके जस्ट बगल में लिखा था d cos x बाई dx क्या होता है, तो माइनस ऑफ साइन x। लिख लो भाई साहब, माइनस ऑफ साइन x। तो बेटा ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर। अरे बात बनी क्या, सेम प्रोसेस है बेटा। अगर दो फंक्शन हो, तीन फंक्शन हो या चार फंक्शन हो, अगर आपस में प्लस या माइनस से कनेक्टेड है तो बेटा वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, ब्रेक होता है। तू चले जा भाई इधर, क्या होता है वहां पे डिफरेंशिएशन बेटा अपना ब्रेक होता है। बात बन, चलो आज सर एक और क्वेश्चन ले लो। जैसे ये देखो, देखो जरा इस क्वेश्चन को करो जरा, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दिया, जरा इसको फटाक से करो जरा, देखता हूं, करो जरा फटाक से। बच गया आपके पास 10 सेकंड भाई साहब, 10 सेकंड, 10 सेकंड, लपेट दो लपेट दो। 6 5 4 3 2 1 खत्म। रुक जा भाई, इतना घंटी मत बजो, खत्म। चलो आ जाओ, हमें क्या करना है बेटा, हमें dy बाई dx निकालना है। कोई बात नहीं, मुझे बहुत सारे फंक्शन दिख रहे हैं भाई साहब, बट ये सारे फंक्शन बेटा प्लस या माइनस से कनेक्टेड है। क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएशन को ब्रेक कर दो। ये क्या आ जाएगा, dx³ अपॉन में dx प्लस में d2x बाई dx प्लस में d ln x बाई dx प्लस में भाई साहब d रूट x अपॉन में बेटा dx प्लस में d कोसेक x अपॉन में भाई साहब dx। हाँ है ना, चलो इसका मतलब सर आपने एक फॉर्मूला बताया है सर, डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है भाई साहब, तो सर एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1 कहाँ गया, देखो यहाँ पे ये रहा एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। यूज कर लो भाई साहब, तो जब यूज करो तो क्या बन जाएगा ये बेटा 3x²। और ये 3 आगे आ जाएगा, इसके पावर में से 1 माइनस कर दो। सर d2 बाई dx क्योंकि सर कांस्टेंट, और आपने बताया कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन
0। सर ये डी लॉन एक्स बाई डी, सर इसका डिफरेंशिएशन 1/x। सर ये आपके पास एक कंडीशन है डी एक्स अपॉन डी रूट एक्स, मतलब डी रूट एक्स अपॉन में डी एक्स क्या होता है, यहां पे लिखा, लिख लो भाई साहब, यहां पे लिख लेना, डी रूट एक्स अपॉन में डी एक्स क्या होता है अपने पास, तो 1/2 रूट एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स लिख लो यहां पे। तो क्या यहां पे लिख दो बेटा, प्लस में 1/x हो गया, ठीक है, 1/2 रूट एक्स। और ये बेटा क्या बन जाएगा, डी कोसेक एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, तो बेटा जी माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये क्या हो जाएगा अपने पास आंसर। बात बनी, बोलो ना, बनी ना, बहुत ही बेहतरीन चीज। आज चलो आगे आ जाओ। अब सुनना, ये थोड़ा सा एक रूल है बेटा, इस रूल को याद कर लो, इस रूल को आप याद कर लो बेटा। मानो कि आपके पास किसी फंक्शन से कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है, हमने क्या कहा, किसी फंक्शन का, हमने क्या कहा भाई साहब, किसी फंक्शन का मान लो बेटा किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो बेटा डिफरेंशिएट करते समय वो कांस्टेंट कहां पे आ जाएगा, बाहर। वो कांस्टेंट कहां पे आ जाएगा, बाहर। और जो बच गया उसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख रहा, क्वेश्चन क्या है, डी डी एक्स ऑफ, पहले तो इसको ब्रेक कर दूं मैं, क्यों, क्योंकि सर ये सारे के सारे सर अलग अलग फंक्शन है, ये सारे के सारे अलग अलग फंक्शन है सर, बट ये इनमें प्लस है, तो सर मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, डिफरेंशिएशन में ब्रेक कर सकता हूं। लिख लो इसको, d5x के पावर 4/dx प्लस में d3e टू दी पावर x बाई डी एक्स प्लस में d2 sin x बाई डी एक्स। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, ठीक है। सर आपने बताया कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। मैं अभी भी कह रहा हूं यूज करो, इस कांस्टेंट को बेटा बाहर दे दो, ये क्या बन जाएगा, dx के पावर 4/dx प्लस में ये क्या बन जाएगा, d3e के पावर x बाई डी एक्स। और ये भी कांस्टेंट है बेटा, ये भी बाहर आ जाएगा, d sin x बाई डी एक्स, d sin x बाई डी एक्स। जरा बताओ एक चीज, सुनो, अब सुनो बेटा, क्या यहां पे फॉर्मूला यूज कर लूं, बेटा जी 5 बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 बाहर है, ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, 5 बाहर है। dx के पावर 4 अपॉन में dx का फॉर्मूला क्या होगा, सर 4 बाहर आ जाएगा, उसके पावर में से सर एक माइनस कर दो, हाँ है ना। इसका क्या हो जाएगा, सर 3 बाहर है, e के पावर x का सर डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, सर +2 इधर है, sin x का डिफरेंशिएशन बेटा cos x होता है। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ये आ जाएगा 20x के पावर 3 प्लस 3e के पावर x प्लस 2 cos x, दैट इज योर बेटा जी आंसर। आंसर, बात बनी, ये क्या हो जाएगा अपने को आंसर। जय श्री राम का नारा लगा दो। अगर बात बन गई होगी तो बेटा कमेंट सेक्शन में डाल देना, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। एक बार ओके की रिपोर्ट डाल देना भाई साहब, ओके की रिपोर्ट डाल देने सर बिल्कुल चकाचक चमक में चीजें आ गई हैं। अगर आ गई तो भाई साहब एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। बात बन गई। अगेन रिपीट करता हूं, सुनना, अगर किसी फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो मल्टीप्लिकेशन का जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, और जो फंक्शन बचता है बेटा उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे देखो, ये था, ये कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर कर दिया, 3 कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर कर दिया, 2 कांस्टेंट था, हमने इसको बाहर कर दिया। जो फंक्शन बचा उसको हमने क्या कह दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। और जैसे डिफरेंशिएट करते बेटा फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। वो आंसर क्या अपने पास, अरे आंसर क्या अपने पास, समथिंग, अरे हाँ या ना बोलो ना एक बार। चलो बहुत ही बेहतरीन, आगे बढ़ जाऊं। चलो अब बात करते हैं बेटा प्रोडक्ट रूल की। एल्जेब्राइक फॉर्मेट की बात तो हो गई भाई साहब कि अगर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो वहां पे आपका डिफरेंशिएशन ब्रेक हो जाता है। हमने क्या कहा, वहां पे डिफरेंशिएशन ब्रेक हो जाता है, हमने ब्रेक कर दिया डिफरेंशिएशन। अब आ जाओ, कौन सा रूल पढ़ेंगे बेटा जी, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। आओ पढ़ते हैं। चलो, ये प्रोडक्ट रूल कहता क्या भाई साहब, अरे रुक जाओ ना, 5 मिनट रुक जाओ बेटा, बस इसको समझाऊंगा, ठीक, और एक 5 मिनट का ब्रेक लेंगे अपन, ठीक। पढ़ेंगे बहुत ही बिंदास तरीके से पढ़ेंगे बेटा, इसमें कहीं पे भी शंका वाली बात नहीं है। चलो ना 10 मिनट का ब्रेक दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, तुम इधर सुनो, आ जाओ। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है भाई साहब,
प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर मान लो कोई दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में हो तो क्या होता है भाई साहब, अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स क्या हो, प्रोडक्ट में हो, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन में हो। अभी तक क्या सीख रहे थे कि अगर दो फंक्शन एडिशन में हो या फिर वो दोनों फंक्शन सब्ट्रैक्शन में, तो क्या होता है भाई साहब, वहां पे उस फंक्शन के लिए बेटा आपकी वैल्यू, वहां पे डिफरेंशिएशन क्या होता है, ब्रेक होता है। बट प्रोडक्ट में क्या है, कुछ नहीं बेटा, बहुत इजी है बेटा, प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता, इन दोनों में से किसी को एक पहला कह दो और किसी को दूसरा कह दो। मान लो पहले को हमने फर्स्ट कह दी, दूसरे को हमने सेकंड कह दी। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो बेटा जी सबसे पहले वाले को बाहर भेज दो, जो बच गया उसको डिफरेंशिएट कर दो, और प्रोडक्ट में बेटा प्लस लगाना, प्रोडक्ट में क्या लगाओगे, प्लस लगाना। अब बेटा दूसरे को बाहर भेज दो, पहले को डिफरेंशिएट करो। आओ समझते हैं इसको। सबसे पहले तो बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा, इसको पहला कह दो और जो बच गया उसको आप दूसरा कह दो। कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है ना, प्रोडक्ट में है ना, तो क्या करो, पहले को बाहर भेज दो। पहला मतलब x के पावर 3 कहां जाएगा, बाहर। बच क्या गया, साइन x, इसका डिफरेंशिएट कर दो अपॉन में dx। बात बनी। अब यहां पे बहुत ही ईमानदारी के साथ प्लस का साइन लगाओगे। आपने पहले क्या करा, पहले को बाहर भेजा, जो बच गया उसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करोगे बेटा, दूसरे को बाहर भेज दो और जो बच गया उसको डिफरेंशिएट कर दो। बस यही कहने का मतलब है भाई साहब। जिंदगी बहुत ही प्यारी सी, अच्छी सी है, बहुत ही मजेदार है, जिंदगी जियो बहुत ही प्यार से। बेटा ये एक्स क्यूब हो जाएगा और डी साइन एक्स बाई डी एक्स बेटा ये बन जाता है अपने पास कॉस एक्स, और प्लस में बेटा ये है आपका साइन एक्स, और बेटा ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अरे बेटा बताओ ना, हाँ या ना। अब बताओ क्या इसमें कोई दुख तकलीफ दुविधा वाली बात है क्या, सर कैसी बातें करते हो आप, सामने खड़े हो तो। इसको सॉल्व कर लो बेटा जी, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस में 3 साइन एक्स इंटू का एक्स स्क्वायर। बस बात खत्म। यही क्या हो जाएगा बेटा अपना आंसर, क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना भाई, ये क्या हो जाएगा भाई, आंसर क्या हो जाएगा। बात बनी। में कहना क्या चाहता हूं, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि सर आपके पास अगर दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक को बाहर भेज दो, जो बच गया उसको डिफरेंशिएट कर दो। प्लस में दूसरे को बाहर भेज दो, पहले जो बच गया उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो बेटा एक्स क्यूब तो वैसे ही रहेगा, डी साइन एक्स बाई डी एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, प्लस में साइन एक्स और डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स क्या बन जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। अरे कोई तकलीफ होगी क्या, नहीं ना, बहुत बढ़िया। आ जाओ एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये जरा करो, ट्राई करो जरा। बेटा इसमें भी सेम वही है, क्या है सर, इसमें दो फंक्शन है, एक तो एक्स स्क्वायर और दूसरा e के पावर x। अरे प्रोडक्ट में है ना, अगर इन दोनों के बीच में प्लस होता तो मैं क्या करता, ब्रेक कर देता। बट है क्या, मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या कहा, पहले को बाहर भेजो, पहले को बाहर भेज दो। हमने क्या कहा बेटा, पहले को बाहर भेज दो, क्या बच गया तुम्हारे पास, e के पावर x, इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। प्लस में दूसरे को बाहर भेज दो, जो बच गया बेटा उसका डिफरेंशिएट कर दो। अरे हाँ या ना, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू का e के पावर x। अरे हाँ या ना, प्लस में e के पावर x इंटू बेटा 2x। अरे सॉल्व कर लो इसको बस, तो ये हो जाएगा e के पावर x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू e के पावर x। बेटा ये क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा मन है कॉमन निकालने का, तुम कॉमन निकाल लो, या फिर तुम इसको डायरेक्टली भाई साहब आंसर कह सकते हो। अरे बात बनी क्या, बन गई ना, बहुत ही चकाचक चीजें हैं। हमने सेम प्रोसेस है बेटा, पहले को बाहर भेज दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, और दूसरे को बाहर भेज दो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो। क्योंकि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में तो ये तो एज इट इज रहेगा, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स ही हो जाएगा, ई के पावर एक्स ये रहा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बस बात खत्म, जिंदगी जियो अच्छे से। आ जाओ नेक्स्ट, इसको जरा करो एक बार, डी एक्स लॉन एक्स अपॉन में डी एक्स क्या होगा, बताओ जरा फटाक से बताओ, डी एक्स लॉन एक्स बाई डी एक्स क्या होगा। आ जाओ करते हैं, सेम है सर, क्या है कैसी बातें करते सर, मैं तो उसको हवा में उड़ा दूंगा।
पहला इसको कह दो, दूसरा इसको कह दो, ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या करोगे भाई, सर पहले को बाहर भेज दो, जो बच गया सर उसको डिफरेंशिएट कर दो, अच्छी बात है। प्लस में सर दूसरे को बाहर भेज दो, सर जो बच गया उसको डिफरेंशिएट कर दो, अरे दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। सर ये तो x ही रहेगा सर, d ln x by dx होता है सर 1/x, प्लस में सर ये ln x रहा, और सर dx by dx क्या होता है, 1 होता है भाई साहब। तो ये तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे हाँ ना बोलो ना, होगा कि नहीं होगा, ये दोनों तो खत्म ही हो जाएंगे। क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे 1 प्लस क्या बन जाएगा ln x, और यही क्या हो जाएगा बेटा, यही क्या हो जाएगा आंसर। बस बात बेटा वही है, डेफिनेशन वही है, भाई ने कह दिया तो बस बात मान लेने का। एक स्टेप ना ही आगे जाओ और ना ही एक स्टेप बेटा पीछे आओ, जितना कह दिया उसके ऊपर नहीं जाना और जितना कह दिया बेटा उसके नीचे। बात बनी, बात क्यों नहीं बनेगी सर, कैसी बातें करते हो, तो बेटा बात बन गई ना। सेम प्रोसेस है बेटा, अगर दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में है ना, पहले को बाहर भेज दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, एक बार दूसरे को बाहर भेज दो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो। बट हमेशा याद करना बेटा प्रोडक्ट में बीच में प्लस का साइन आता है, बस इतना याद करना। बन गई बात, चलो नेक्स्ट। हा देखो ये एक प्यारा सा क्वेश्चन 2020 का आपके सामने लेंगे, ब्रेक लेंगे, चिंता मत करो, ब्रेक लेंगे। ये देखो प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, जेई 2020 का, आओ ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा इफ a प्लस रूट 2b cos x, पहले पढ़ो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा a प्लस रूट 2b cos x इंटू a माइनस रूट 2b cos y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। साथ में ही कह रहा कि वेयर a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन c। ये कह रहा है a ग्रेटर देन b और b ग्रेटर देन 0, देन dy by dx एट पाई बाई 4 पाई बाई 4। मुझे क्या करना है बेटा, मुझे आपके पास दो चीजें गिवन है। एक तो बेटा ये चीज है कि दोनों आपस में प्रोडक्ट में, अरे हाँ यार देखो ना, बहुत ही प्यार से देखो, बहुत ही ईमानदारी के साथ देखो। पहला तो ये चीज पता है, और दूसरा आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू, dy बाई dx का। आ जाओ भाई निकालते हैं। सबसे पहले काम करो बेटा, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, dy बाई dx का। बेटा आपके पास जो फंक्शन दे रखा है वो कुछ देखने में ऐसा है कि नहीं है, ये बताओ जरा, या फिर छोड़ो एक काम ही कर दो, आपको dy dx निकालना है ना। आपके पास फंक्शन क्या है, फंक्शन लिख लो। फंक्शन क्या है बेटा अपने पास, a प्लस रूट 2b cos x इंटू a माइनस रूट 2b cos y इज इक्वल टू बेटा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब क्या करोगे बेटा जी, डिफरेंशिएट करो। आपको dy बाई dx चाहिए तो बेटा जी मुझे x के रिस्पेक्टिव में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, करो जरा। तो बेटा जी अब जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बेटा यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे कैसे सर, ये पूरा पूरा पहला फंक्शन है और सर ये पूरा पूरा अपने पास दूसरा फंक्शन है। मैं बार बार डी नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, मैं बार बार डी नहीं लिख रहा हूं। अगर कह रहे हो तो भाई साहब लिख ही देता हूं। जब तुमको डिफरेंशिएट करना है तो यहां पे डी कह लो, इधर भी डी कह लो, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्टली कर दो। ये पहला और ये दूसरा। हमने क्या तरीका बताया, जब भी प्रोडक्ट में आए ना, एक को बाहर भेज दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, और प्लस लगा के दूसरे को बाहर भेज दो, पहले को डिफरेंशिएट कर दो। आ जाओ, इसको बाहर भेज दो, पहले बाहर भेज दो, a प्लस रूट 2b cos x बाहर भेज दिया हमने, और डिफरेंशिएट किसका कर दिया हमने, a माइनस रूट 2b cos y। बनी बात, ठीक है। प्लस का साइन लगाओ, प्लस नीचे कर दो, dx कर दो। दूसरा क्या है बेटा, अब दूसरे को बाहर भेज दो, a माइनस रूट 2b cos y इंटू का d बच क्या गया, a प्लस रूट 2b cos x अपॉन में x। कर दो। आज बेटा ये तो एज इट इज बाहर ही रहेगा, a प्लस रूट 2b cos x, हाँ है ना बेटा। ये ब्रेक कर सकता हूं क्या मैं ऐसे करके, इसको बड़ा ब्रैकेट दे दो, इसको लिख सकता हूं क्या मैं, dA अपॉन dx माइनस, बेटा इसको लिख लो d रूट 2b
कॉस वाई अपॉन में dx कर लो इसको, अभी के लिए dx कर लो, ठीक है, क्योंकि आपने देखा जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आपने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सेम इसको ले लो, ये क्या आ जाएगा a माइनस रूट 2b कॉस वाई, और ये कर दो बेटा डी ए अपॉन में dx प्लस बेटा जी डी रूट 2b कॉस एक्स अपॉन में। क्या यहां तक बातें चमक गई? यहां तक बातें चमक गई, बहुत ही प्यारा सा। अगर यहां तक बातें चमक गई, थोड़ा सा और चलेंगे आगे, थोड़ा सा और आगे बात करेंगे भाई साहब। ये तो पेज खत्म हो गया, बट कोई ना, ट्राई करते हैं इसके ऊपर ही। आ जाओ। तो बेटा ये तो एज इट इज रहेगा a प्लस, ये तो एज इट इज रहेगा भाई साहब a प्लस रूट 2b कॉस एक्स, ठीक है सर। ये कांस्टेंट है सर, ये तो जीरो बन जाए, कोई सर फायदा नहीं है। और ये देखो ये कांस्टेंट बैठा है, इस कांस्टेंट को बाहर कर दो, ये क्या आ जाएगा माइनस का बेटा रूट बी कॉस, देखो यहां पे एक चीज देखो, रूट 2b आपने बाहर कर दिया, बचा क्या आपके पास कॉस वाई, इसको लिख दो कॉस वाई का डिफरेंशिएशन बेटा माइनस माइनस प्लस साइन वाई हो जाएगा, और वाई का डिफरेंशिएशन बेटा डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। अरे हाय ना, बोलो ना, ठीक है सर। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें तो पेज खत्म हो गया यार, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। a माइनस रूट 2b कॉस वाई, इस पे आ जाओ बेटा, ये कांस्टेंट है जीरो, इस पे आ जाओ, ये क्या बन जाएगा अपने पास रूट 2b साइन एक्स। और बेटा जी बहुत ही लाजवाब चीज दिखाऊं मैं आपको, देखो जरा, यहां पे कह रहा है ऐड पाई बाई 4, और जब ऐड पाई बाई 4 करोगे तो भगवान की कृपा से बेटा जी ये साइन वाई क्या बन जाएगा 1 बाई रूट 2, इससे ये खत्म हो जाएगा। सेम बेटा इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, और साथ में बेटा जी इससे आपका ये खत्म हो जाएगा। देखो ना, सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पे ले लो, आ जाओ। यहां पे क्या बचेगा, सुनो ना, ये भी खत्म हो जाएगा भाई साहब, देखो इससे ये खत्म हो जाएगा, देखो ना। और बराबर में क्या है, बराबर में जीरो है सर, बराबर में जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट है नहीं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा है। आ जाओ, यहां पे क्या बचेगा बेटा a प्लस बी, लिख लो यहां पे क्या बचेगा a प्लस बी, और इनटू में क्या बचेगा बेटा b डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचेगा, किसके साथ बचा भाई, हाँ इन सब के साथ बचा। इनटू में क्या बचेगा b डी वाई बाई डी एक्स। चलो आगे क्या है, प्लस में प्लस लगाओ, साथ में यहां पे क्या बच गया बेटा, यहां पे बच गया बेटा अपने पास a माइनस बी, a माइनस क्या बच गया a माइनस बी, लिख लो, कहां गया भाई a माइनस बी, a माइनस बी बराबर 0। आपको डी वाई डी एक्स निकालना है ना, सेपरेट करो, तो बेटा जी ये क्या बन जाएगा अपने पास, इनटू का बी भी था क्या, देखना जरा एक बार, इनटू का बी भी था क्या, हाँ बी वहां पे आपका पास है, लिख लो यहाँ पे इनटू का बी लिख लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई सब, इनटू का बी बराबर 0। एक यहीं पे काम कर रहा हूं, सुनो, यहां से ये और ये खत्म हो जाएगा, उधर डिवाइड करके 0 कॉमन ले लो, डिवाइड करके 0 कर दो उसको, डायरेक्टली यहां पे क्या आ जाएगा बेटा जी, यहां पे बन जाएगा a प्लस बी इंटू का डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में ये बच जाएगा बेटा अपने पास a माइनस बी बराबर 0, क्योंकि आपको डी वाई डी एक्स निकालना है, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस बी। बेटा डी वाई डी एक्स निकालना है ना, इसको लिख लो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बन जाएगा माइनस a प्लस बी अपॉन बेटा a प्लस बी, दैट इज योर आंसर, हाँ है ना। तो बेटा आपको मोहब्बत बेइंतहा मोहब्बत करनी पड़ेगी, और किससे करनी पड़ेगी, तो भाई ने भी बताया किससे करनी पड़ेगी भाई साहब, तो कुछ हमने एक कंडीशन बताई है, उस कंडीशन से प्यार करनी पड़ेगी भाई साहब, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है, अगर बेटा तुम इससे प्यार नहीं करोगे तो बीच में कॉस एक्स भी आपको धोखा देके चला जाएगा, तो प्यार करना पड़ेगा, और प्यार इस कदर करना पड़ेगा कि दोनों का बॉन्ड अच्छी होनी चाहिए, और ये भाई साहब ये इस प्रकार धोखा देगा ना कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसको समझते समझते नहीं समझ पाओगे भाई साहब। तो बेटा ये अपने पास कौन सा क्वेश्चन था, 2020 का था, जिसको हमने बहुत ही बेहतरीन तरीकों से क्या कर दिया, इसका आंसर को हमने क्रिएट कर दिया। अरे लाजवाब कंसेप्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत है क्या जरा बताना मेरे को, अगर कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीजें चमक में आ गई होंगी तो कमेंट सेक्शन में मेरे को छाप देना
कि तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। चलो इस क्वेश्चन को एक बार देखो क्या कह रहा, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो। और अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला है आपका एक्सटेंडर रूल, इसको पढ़ेंगे बट अभी के लिए थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं अपन। जाओ कुछ खा पी के आओ फटाक से, 10 मिनट बाद मेरे पास आपकी मौजूदगी होनी चाहिए। आ जाओ, टाइम राइट नाउ स्टार्ट।